है आपका गोल है। इसके लिए जैसा ये चलाया नहीं ना, फिजिकल बोर्ड पे रहता है, ये चलाया, ये आपकी मेहनत है। इतने से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी है। ध्यान रखना, आज का एग्जाम चाहे पुलिस का हो या यूपीएससी का हो, और टफ है एक पुलिस बनना में, बहुत टफ। ठीक, और आपके सामने कठिनाइयां कितनी आई इस गोल को प्राप्त करने के लिए। ये आपका लक्ष्य हो गया इतना, ये आपकी मेहनत हो गई इतनी, और आपके सामने जो कठिनाइयां आई ना वो इतनी आई। ये बाधा, ये आपके सामने बाधा आई। कुछ आपको आपके रास्ते में आपको डिमोटिवेट करने वाले भी मिलेंगे, और कभी कभी आप अपनी परिस्थितियों से इतना टूट जाएंगे कि आपको खड़ा होना बहुत मुश्किल होगा। तो तीनों चीजों पर आपको संतुलन बनाकर चलना, ठीक है। तीनों ही चीजों को हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमें छोटा सा कोई गोल प्राप्त करना है तो उसके लिए हमारी मेहनत ये होगी, और उस मेहनत में कभी कभी हमारे सामने ये बाधाएं बनकर सबसे बड़ी चीज होगी। कभी आपको वित्तीय समस्या होगी, आपको समझ रहे हैं, पैसे वाली समस्या होगी, तो खास करके दोनों ही लोगों को, सिस्टर को भी और हमारे ब्रदर को, सबको, ठीक, नहीं है। तो ये चीजों से आपको लड़ना, ठीक, और अपने आप को जिस क्षेत्र में ले जाना चाहते हो, जिस क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं आप, अपने आप को ढाल लीजिए। आपके घर वाले आप क्या करना चाह रहे हैं और आपके घर वाले क्या कराना चाह रहे हैं, बेटा बात नहीं, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है। आप इतना आप लोग बातें हो रहे भाई, जिनको बात करना हो क्या सकते हैं, बैठ रहो बेटा। अभी आप कोई बात नहीं, अभी मैं मानता हूँ आपको अच्छा लग रहा है। आप अगर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं ना, और आपका मन जिस चीज को करने में है, तो आप उनको भी समझा सकते हैं। आप वो बड़े हैं तो क्या होगा, ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। आप दूसरों की कोई भी चीज अपने ऊपर हावी मत करो। भाई किसी के मौसा या बुआ या फूफा का बेटा कुछ बन गया, ठीक है, इंजीनियर बन गया, ठीक, और आपका मन है कि हम टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा हैं वो कहते हैं नहीं बेटा आप पढ़ेंगे वो इंजीनियरिंग बनेंगे। नहीं, आप कह दीजिए, उनको बहुत प्यार से समझा दीजिए कि मम्मी या पापा XYZ जो भी हैं आपके, उनको समझा दीजिए कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मेरा इंटरेस्ट इंजीनियर बनने में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट IAS बनने में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट मतलब LDM बनने में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट किसमें है, सरकारी टीचर बनने में। आप उनको समझाइए, आप छोटे तो क्या हो, ठीक, इस बात का ध्यान, ठीक। तो ये हमारा कंपटीशन का दौर होता है ना। अभी आप लगभग में कितने एज के होंगे, एवरेज एज आपकी 20 के लगभग में होगी, अंडर 20 और 21 के, ऐसा ही होगा ना, ठीक। आप 12th किया होगा तो आप 17 ईयर ओल्ड होंगे लगभग, ठीक। अब अगर आप कंपटीशन की क्लासेस में उतरेंगे ना, आप 17 से 27 के कब हो जाएंगे पता नहीं पड़ेगा। आप 17 से 27 के कब हो जाएंगे पता नहीं पड़ेगा। इसलिए जो भी काम करना है आपको, आप जब जैसे अभी तो आपने 12th किया, ग्रेजुएशन कुछ लोग तो 12th के बाद ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग उसके अपना ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद तैयारी करते हैं। तो एवरेज एज लगभग में 20, कुछ 17 से स्टार्ट कर देते हैं और कुछ 21, मतलब इसी के बीच में करना स्टार्ट, ठीक। आप जब भी करेंगे ना, जिस दिन से आप 17 से स्टार्ट किया आपने 21 में आके, या किसी भी इसके बीच में 18, 19, जब से 20, जब से आपने स्टार्ट किया, आप जिस दिन से तैयारी कर दिन ठान लेना मन में कि इस साल ही मुझे 15 दिन, एक दिन में सिलेबस समझने की कोशिश मत करना। जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं, चाहे वो
कोई सा भी क्षेत्र हो, आपका यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, या इंजीनियरिंग का हो, या डांस का हो, आप जिसमें भी जाना चाहते हैं, आप एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हो, किसी भी क्षेत्र में 15 दिन में उसके सिलेबस को समझ लेना। पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं, केवल सिलेबस को समझना। सिलेबस को समझने के बाद अब आप अपनी तैयारी को किस रूप में शुरू करेंगे। जैसे आप टीचर बनने जाते हैं, मैं आपको यूपी पीसीएस के बारे में बता रहा हूँ, मतलब यूपी पीसीएस के बारे में बता रहा हूँ, या पीसीएस के बारे में, आप पीसीएस बनना चाहते हैं, ठीक। तो उसके लिए क्या होगा, आपको कम से कम 5 साल पुराने पेपर लेने और आपको अपनी टेबल पे रखना है, ठीक। जैसे अभी 2024 स्टार्ट हुआ, तो आप 2019 से लेकर 2018 से लेकर 23 तक के प्रीलिम्स के, पहले आपको प्रीलिम्स ही देना पड़ेगा, उसके बाद मेंस देना, ठीक। तो प्रीलिम्स के कम से कम 5 सालों के पेपर आपके मेज पर होने चाहिए उस सिलेबस के साथ, ठीक। आपने, मैंने कहा अभी 2024 है, ठीक है, 24, तो आप 2018 का पेपर देखिए, खूब अच्छे से देखिए वो क्या है, ठीक है। और ये काम करना कब है, करना कब, जब आपका थोड़ा सिलेबस हो जाए उसके बाद ये पेपर देखना स्टार्ट करें, ठीक है। जब आपका सिलेबस लगभग में 30 या 35% हो जाए, तब आपको करना है। आपको पता होगा कि हमारा यूपीएससी या पीसीएस जो स्टेट सिविल सर्विसेज होते हैं, एक अपना केंद्र वाला होता है यूपीएससी, ठीक। उसकी सब्जेक्ट आपको पता है, उसके सब्जेक्ट पता है, 28 सब्जेक्ट, 28 सब्जेक्ट, ठीक। और वो सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने होते हैं, समझ रहे हैं, एक साथ पढ़ने होते हैं। अब उसमें दिक्कत क्या होती है, तो होती है, देखिए कि 4 लकड़ी है, ठीक है। अभी तो आपने क्या किया है, अभी जिस अवस्था में आप, जिस क्लास में है ना, आपने क्या किया है, इस एक एक लकड़ी को तोड़ने का काम किया है। आपका कल एग्जाम किसका है, भूगोल का है, परसों मैथ का है, परसों केमिस्ट्री का है। आपने एक दिन में एक लकड़ी तोड़ी, और जब इस क्षेत्र में उतरेंगे ना, तो ये सारी लकड़ियों को एक साथ तोड़ना वो बहुत मुश्किल होता है। सोचो कितना मेहनत करनी है। अभी मैं आपको एक लकड़ी दे दूँ, तो आपने कहानी तो सुनी होगी, सबने सुना होगा ना, सबने सुना होगा, है। तो वही हिसाब है, आप किसी भी कंपटीशन के क्षेत्र में करते हैं ना, एक साथ लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना होता है, तोड़ ले जाता है वो हीरो बन जाता है, और नहीं तोड़ पाता है वो खुद को जिंदगी भर, जब तक वो इस पृथ्वी लोक पे रहता है, तब तक कोसता ही रहता है, मैं ऐसा क्यों नहीं करता। बहुत दर्द होता है इस चीज, समझ रहे हैं, बहुत दर्द होता है जो इस गट्ठर को नहीं तोड़ पाता, ठीक। तो आपको मेहनत, और ये कब तोड़ा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत के साथ। आप जब तक कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, ठीक, तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने कह दिया ना, आप 17 से 27 के कब हो जाएंगे इस कंपटीशन के क्षेत्र में, पता नहीं करते। मैं अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा। जब मैं 17.5 साल का था, 12th किया था, और 12th करने के बाद मैं तुरंत ही आगरा चला गया। मैं गांव का रहने वाला हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि आगरा कहाँ, मतलब इतना पता था कि आगरा है, सिटी है अपनी यूपी, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा, वो कभी बचपन में नहीं, ठीक। तो उस समय जब मैं आगरा गया, तो मैं हवाई चप्पल पहन के गया, हवाई चप्पल, और मैं कोचिंग में वहाँ कुछ नहीं जानता मैं किसी से। तो कोचिंग में जब एडमिशन लेने गया, तो वहाँ कुछ बच्चों ने सीधा सीधा दे दिया कि हवाई चप्पल पहन के आ गया। मुझे कुछ नहीं पता था, कोई शहर का कल्चर कुछ भी नहीं पता। मैं गांव का रहने वाला, शहर में पहुंच गया, ठीक है। तो आप जानते हैं गांव और शहर वालों में कंपटीशन कैसा रहता है। चलो जो भी, आपने एक इसके, मैं बता रहा हूँ आपको, एक मूवी भी देखी हुई, जिस देश में गंगा रहता है, देखिए ना, हाँ, वही गोविंदा वाला मेरा आवाज था, ठीक है।
ऐसे तो अब आप हम यहाँ बढ़ो, ठीक है, बस नहीं तो ये बहुत चीज है। तो देखो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वेक्टर किससे जोड़ना है, मेहनत से, केवल मेहनत से जोड़ना है। और जो ये सोचते हैं ना, और ये इसका जो सिलेबस है रोज का रोज खत्म करना है। एक दिन आप इससे आगे निकलिए, इसको आगे मत निकलने दीजिए। जब भी कंपटीशन में जाए, चाहे वो पुलिस का पेपर हो, पुलिस का हो या आप यूपीएससी में हो, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में हो तैयारी में, चाहे पुलिस के लिए, आप अपना सिलेबस रोज का रोज तैयार करिए, इसको ऊपर मत निकलने दीजिए। अगर ये ऊपर निकल गया तो आप बढ़ते चले जाओ। याद रहे इन बात। अब हम अपने मेन बिंदु पर आते हैं कि आपको तैयारी किस तरह से करना है, इतना मैं थोड़ा ही बताऊंगा, ठीक है। और थोड़ा मैं अपने बारे में अभी तक मैं क्या कर चुका हूँ, तो सर आप मेरे सामने खड़े हैं और कोचिंग ही चला रहे हैं, यही सोच रहे होंगे ना। तो देखो मैं आपको बता दूं कि 2013 में मेरा पुलिस का एग्जाम हुआ था, प्री और मेंस हुआ। तो 2011 में मेरा 12th हुआ। 2011 की 12th होने के बाद मैं आगरा चला गया, आगरा के बाद बैंकिंग की तैयारी की और वहीं से पुलिस का एग्जाम आ गया अपने यूपी से। तो एग्जाम मैंने मतलब को फॉर्म डाल दिए, तो 2013 का मेरा पुलिस का क्लियर हो गया। लेकिन उस समय बिल्कुल आप जैसी एज थी, ठीक है, ये कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था। तो सोचा कि नहीं ये पुलिस कौन करेगा, क्यों सपना कुछ और है, ये पुलिस कौन करेगा। तो 2013 वाला वो मैंने छोड़ दिया। एक 2015-16 में एज नहीं थी, लेकिन उस समय फॉर्म डाल लिए जाते, सीजीएल आप जानते हैं, एसएससी सीजी, मेरी एज नहीं थी। 14 की बात, 13 के बाद 14 की बात, उस समय मैंने सीजीएल बिना एज के निकाला, ठीक, बिना एज के निकाला। तो फिर मेंस वगैरह देने नहीं जाने देती, तो मेंस देने में तैयारी नहीं करती वजह से, ठीक। उसके बाद आपका 2016 में मैंने मतलब राजस्थान का पीसीएस निकाला, ठीक। और राजस्थान का पीसीएस निकालने के बाद वहां पर मैं मेंस भी लिखा। उस समय अलग प्रकार से होता था मेंस, तो ये हुआ। अभी 2018 में फाइनल नहीं हुआ है, 2018 में एक सीए वैकेंसी आती है। सीए ये आप अपना वाला कॉमर्स वाला मत मानो, सीए या ये नहीं होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो नहीं है, ये है सीए, सॉरी ये सीए क्या है, असिस्टेंट कमांड, ठीक है, एसी है, एसी असिस्टेंट कमांड। इससे सीधे कप्तान बनते हैं आप, किसी जैसे बीएसएफ के कप्तान बनेंगे, वो निकला ट्रिलियन। इसका जो नहीं होता है रेस बेस बहुत हाई होती है, बहुत नहीं होती, ठीक, फाइनली नहीं होता कुछ नहीं, ठीक। अभी आपकी 2021 में आपने देखा होगा एसआई का वैकेंसी आई थी, उसको मैंने जब क्वालिफाई किया बहुत अच्छे से, लेकिन अब तक मैं काफ़ी उम्र दराज हो गया था 21 तक, ठीक है, तो शायद रेस नहीं लगा पाया, ठीक। और वैसे अगर रेस भी लगा लेता तो 292 नंबर के जगह और 305 से गया तब भी नहीं, ठीक। और अभी आपका लेखपाल का हुआ था जो पैड से, तो बहुत अच्छा नंबर था मेरा 81.7 100 कंपटीशन में 81.7, ठीक। लेकिन बहुत बदकिस्मत में 81.25 में उन्होंने उठा ली, लेकिन मैं अभी हार नहीं हूँ, ठीक है। अभी मेरा यूपीएससी लगा हुआ है 26 मई को, ठीक है, आरोप लगा हुआ है, तो अभी देखा होगा आपने रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और यूपी पीसीएस भी मेरा लगा, मैं हारा नहीं, मैं टूटा बहुत मगर हारा नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं मैं आपको, अभी आपको मैं बताता हूँ, आपको जो मैं पढ़ाने का थोड़ा पढ़ाऊंगा,
कोई बात नहीं बेटा, उठाला ना, उठाला हो ना। ये ऐसा लगता है ना, थोड़ा डिजिटल मोड भी जैसा लगता है हमारा अपना ना, उस पे रहता है सेव कर देते हैं आप साफ। अब यहाँ पे आइए, बिल्कुल शांत बैठ जाइए, ठीक है। अगर ये